बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार ख़ान। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर न्यू टॉपिक पे मुबनी है। ठीक है, टॉपिक का हमारा नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्सेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझने से पहले हम थोड़ा सा सेल की हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। ठीक है, या सेल को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो आसमान पे उड़ते हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हमारे ज़मीन पर होते हैं टेरेस्ट्रियल, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि एम्फीबियंस होते हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो दो पैरों पे चलते हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि चार पैरों पे चलते हैं। ये जो हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी सेल से बना हुआ है, डेड सेल से। हमारे आई लैशेस, हमारे आईब्रोज, हमारे हेयर्स, ये भी सेल से बने हुए हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर्स होते हैं, जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं दे सकते। तो सेल के बारे में बायोलॉजिस्ट को इतना इल्म नहीं था। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में माइक्रोस्कोप का दरियाफ्त होने से पहले ज़करिया जेनसन एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था, जिसने सिंपल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया ओलैंड में 1595 में। ये माइक्रोस्कोप क्या करता था? ये माइक्रोस्कोप किसी भी स्पेसिमेन की इमेज को इनलार्ज करता था। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिमेन टर्म वो टर्म है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जर्व करते हैं, इसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। तो वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप था, जो 3 गुना से 9 गुना टाइम तक चीज़ों को इनलार्ज करके दिखाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, माइक्रोस्कोप अच्छे से अच्छा बनता गया। ठीक है, और बायोलॉजिस्ट जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, उनके काम में मज़ीद अच्छा क्लैरिटी आने लगा। ठीक है, These microscope help a lot to understand the structure of living bodies। ठीक है, तो फिर इन्हीं माइक्रोस्कोप के ज़रिए से लोगों ने, बायोलॉजिस्ट ने किसी भी लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह सीखा, इसको डिफाइन किया। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर द बायोलॉजिस्ट इन देयर रिसर्च। और यही माइक्रोस्कोप की वजह से बायोलॉजिस्ट का रिसर्च भी बहुत ही अच्छा होने लगा काफ़ी हद तक। तो चलते हैं फर्दर, हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपी एक ऐसा टर्म है, कुछ ऐसे चीज़ें हमारे साथ होते हैं, ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम आम आंखों से, नेकेड आई से अपने देखते नहीं हैं, तो उनके लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी टर्म को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, फर्दर डिटेल्स तरफ चलते हैं। फर्दर इन माइक्रोस्कोपी वी यूज टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में हम दो मजीद टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं। एक होता है मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। इट इज द एबिलिटी टू माइक्रोस्कोप इनलार्ज द एक्चुअल इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का वो काबिलियत है जिससे किसी भी स्पेसिमेन का साइज को, ठीक है, हम इनलार्ज करके देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं। सेकंड टर्म की तरफ जाने से पहले, ठीक है, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट हम एक्स से करते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन, इस टर्म को सीखने की कोशिश करते हैं। इट इज द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ एन इमेज। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर These are viewed as a 2 separate points। ठीक है, रेजोल्यूशन एक ऐसा टर्म है
ठीक है, माइक्रोस्कोपी का, जिससे किसी भी, ठीक है, किसी भी इमेज की जो है ना क्लियर विजिबिलिटी हमें नजर आ जाती है। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपस में वो जितने भी मतलब क्लोज है, तो उसके बीच का जो हमें वो पॉइंट वो भी हमें क्लियर तरीके से नजर आ जाता है दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। एक दफा टॉपिक को और रिवाइज करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, टॉपिक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पार्ट 1। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है, सेल का, और सेल की हिस्ट्री को समझने की कोशिश किया था कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से टॉपिक को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेल के बारे में किसी भी साइंटिस्ट को, ठीक है, किसी भी बंदे को इतना डिटेल नहीं था, ठीक है, ताकि वो सेल को देखे और सेल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख ले और डिफाइन कर सके। ठीक है, तभी एक साइंटिस्ट जकरिया जेनसन, ठीक है, उसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया 1595 में। ठीक है, ऑलैंड में। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप था जो कि इन्वेंट हो गया था और बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। ठीक है, द माइक्रोस्कोप कैन इंक्रीज द इमेज ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जो कि स्पेसिमेन के, ठीक है, स्पेसिमेन के इमेज को क्या करता है, क्लियर करके दिखाता है। ठीक है, स्पेसिमेन क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, इसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, जकरिया जेनसन के साथ जो माइक्रोस्कोप था वो चीजों को 3 गुना से 9 गुना टाइम्स बढ़ा करके दिखाता था। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द माइक्रोस्कोप बिकम बेटर एंड बेटर बाय द वर्क ऑफ अदर बायोलॉजिस्ट। ठीक है, दौर के जिद्दत के मुताबिक, ठीक है, तरक्की होती गई तो ये माइक्रोस्कोप और भी मॉडिफाई होने लगा। ठीक है, अच्छी तरह से। These microscope help a lot to understand the structure of living bodies। ठीक है, माइक्रोस्कोप ने लिविंग बॉडीज के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह डिफाइन किया। ठीक है, तभी हम उनके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप became very helpful from the biologist in their research work। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट के रिसर्च के लिए भी और भी अच्छा साबित हो गया, क्योंकि वो और भी चीज़ों को रिसर्च करते थे, सेल्स को, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स को, ठीक है, लिखते थे, नोट करते थे, और यही रिसर्च जो है ना जिनको हम किताब की सूरत में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्दर डिटेल की तरफ जाते हैं। माइक्रोस्कोपी एक ऐसा टर्म है, ठीक है, कुछ ऐसे चीजें होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से देखते नहीं हैं। ठीक है, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े, ऐसे टर्म को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फर्दर माइक्रोस्कोपी में 2 मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है, एक होता है मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाता है, जिसे रिप्रेजेंट एक्स के बराबर किया जाता है। ठीक है, या एक्स से किया जाता है। रेजोल्यूशन एक ऐसा टर्म है जो कि किसी भी चीज के इमेज के क्लियरिटी को और भी अच्छा करके दिखाता है। ठीक है, अगर उसी स्पेसिमेन में 2 ऑर्गेनिज्म है तो 2 ऑर्गेनिज्म के बीच का जो भी गैप है उसको भी क्लियर करके दिखाता है। इस टर्म को रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, तो लोग आपसे माइक्रोस्कोप के हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी बारे में पूछ सकते हैं, माइक्रोस्कोपी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी के 2 टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तफसीलन पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा ब्रीफ था,
ठीक है, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे साथ डिटेल से इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब किया। इंशाल्लाह ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी कमेंट्स में दे दें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के आप लोगों को भेज सकूं ताकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने टीचर जुल्फकार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।